बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर ग़ौस सक़लैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असूलों की बुनियाद ग़िब्ततुन नादिर में है कि एक मरतबा शेख मोहम्मद बिन क़ाइद अल-लेवानी ने हज़ूर ग़ौस पाक से दरियाफ़्त फरमाया कि आपने अपने असूलों की बुनियाद किस चीज़ पर रखी, जिस पर हज़ूर ग़ौस सक़लैन ने फरमाया कि सिद्क़ व सच्चाई पर। ये उसी सच्चाई और रास्त गोई का नतीजा था कि जिसने चोरों और डाकुओं की तकदीर को बदल कर औलिया अल्लाह की सफ़ में शामिल कर दिया। बग़दाद शरीफ पहुँचने के बाद हज़ूर ग़ौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहसील इल्म में जिस कदर मुशक्क़तें आपने बर्दाश्त की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इल्म के हसूल के लिए सख्त से सख्त मेहनत करते, जिसकी वजह से तमाम असातिज़ा व मशाइख़ आपकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। हज़ूर ग़ौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक तो बचपन में ही हिफ़्ज़ कर लिया था। यहाँ आकर आपने इल्म व अदब, ज़बान, नहव, फ़िक़्ह, समाउल हदीस में कमाल हासिल किया। आप इल्म व दर्स में इस कदर मशगूल रहते थे कि आप फरमाया करते थे कि क्या ये खसारा नहीं है कि रातों से फ़ायदा उठाए बग़ैर वो गुज़र जाएं, जबकि वो मेरी उम्र के हिसाब में शामिल है। क़लाइदुल जवाहिर में हज़रत शेख अब्दुल्लाह नज्जार बयान करते हैं कि सरदार ग़ौस आज़म ने फरमाया कि ज़मानाए हसूल इल्म में जिन मसाइब व आलाम का शिकार हुआ और जिस कदर मैंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, अगर वो किसी पहाड़ पर डाल दी जाती तो वो भी पारा पारा हो जाता। और जब ये तमाम मसाइब व आलाम मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाते तो मैं ज़मीन पर लेट जाता और अक्सर इस आया करीमा की तिलावत किया करता, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। ये आयत करीमा पढ़ने से मेरी कैफियत बदल जाती, मुझे सुकून हासिल हो जाता और ये तमाम मुश्किलात मेरे अज़्म की राह में हाइल न हो सकी। हज़ूर ग़ौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वालिदा माजिदा की तरफ से जो 40 दीनार थे, वो तो चंद ही रोज़ में तुलबा और मसाकीन की ज़रूरियात पर आपने ख़र्च कर दिए। अब नौबत फ़ाक़ों तक आ पहुँची, यहाँ तक कि 20 दिन तक खाने पीने के लिए कोई मुबाह चीज़ मुयस्सर न आई। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन किसरा के महल्लात के खंडरों की तरफ निकल गया, वहाँ देखा कि 70 औलियाए उज़ाम इसी तलाश में मुझसे पहले वहाँ मौजूद हैं। मैंने मुनासिब समझा कि वापस बग़दाद लौट जाऊँ। रास्ते में मुझे अपने वतन गिलान मुअल्ला का एक शख्स मिला जो मेरी ही तलाश में था। उससे मुझे सोने का एक टुकड़ा दिया कि ये आपकी वालिदा माजिदा ने आपके लिए भेजा है। मैंने उसमें से थोड़ा सा अपने लिए रख लिया और बाकी लेकर उस वीराने में पहुंच गया और उनमें तकसीम कर दिया जो मेरी ही तरह फ़ाक़ों से थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से लाए हो, तो मैंने कहा कि ये मेरी वालिदा माजिदा ने मेरे लिए भेजा है, लेकिन मैंने ये मुनासिब न समझा कि अपने हिस्सा से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर मैं बग़दाद वापस आया और उस टुकड़े के बदले खाना ख़रीदा और दीगर फ़ुक़रा को भी आवाज़ दी। चुनाचे हम सब ने मिलकर वो खाना खाया और सब्र व ईसाल की इससे बढ़कर क्या मिसाल हमें मिल सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।